नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंदिर पे। हरप्रीत सिंह सैनी जी हमारे साथ। सैनी जी, आज जानना चाहेंगे, आज छत्तीसगढ़ से आप चल के दिल्ली के जंतर मंदिर पे क्यों आए? देखिए, मैं तो ऑलरेडी पूरा देश घूम रहा हूँ। आज कुछ खास कारण? खास कारण मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ से जो साथी यहाँ पर आए हैं, ये सभी साथी वो हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। जी। इनमें से किसी के परिवार को नक्सलियों ने मार दिया है, कोई किसी तरीके से प्रभावित है, कुछ लोगों ने सरेंडर किया है जो अपनी मांगों को लेकर, जिसमें जो सरकार की अलग अलग स्कीम्स हैं कि अगर आप सरेंडर करेंगे, आपके नाम पे जो इनाम है वो आपको दिया जाएगा। कुछ लोग वो भी हैं जो शहीद परिवारों के लोग हैं, जिनको मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग से प्रताड़ित लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। और अभी तो ये बहुत छोटी सी गिनती है, लगभग 50,000 लोग हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हैं। तो वो सब लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत देखिए, सरकारी तंत्र जो है ना वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। जो सरकारी तंत्र है वो, अगर किसी राज्य की बात करें तो सभी राज्यों में अमूमन यही स्थिति बन चुकी है। केंद्र की बात करें तो लगभग यही स्थिति बन चुकी है कि पूरा तंत्र पूरी तरह सड़ गल चुका है। अगर आप आज प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई पत्र सबमिट करते हैं तो 1 साल उसका जवाब आने में लग जाता है। वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास कहने में बहुत अच्छा वर्ड है और होना भी यही चाहिए, लेकिन सबका साथ सबका विकास ज़मीन पे दिखना चाहिए। इस क्षेत्र के सांसद का यहाँ पर मौजूद ना होना ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अगर आपके क्षेत्र के अंदर, आपके देश के अंदर जनता त्राहिमाम मचा हुआ है, रोजगार को लेकर युवा रोड पर धक्के खा रहा है, नौकरी के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जो खेल हो रहा है। मैंने 1 साल पहले बताया था कि कोरोना के अंदर देश में 60 लाख मृत्यु हुई है। 1 साल पहले बताया था मैंने, और आज 47 लाख का आंकड़ा WHO ने दिया है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सही तरीके से गणना की जाएगी तो ये आंकड़ा 60 लाख से पार तो है। और भी कम है। सरकारी आंकड़ा है ही नहीं है ना। हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। देश के अंदर 6 लाख गांव हैं और हर गांव के अंदर एवरेज की अगर बात करें तो 10 मृत्यु कम से कम हुई है, और शहरों की बात तो अलग है। तो जब शहरों की बात हम अलग कर रहे हैं तो 60 लाख तो बिना गिनती के हम बता रहे हैं। तो अभी बीजेपी नेता स्पोक पर्सन है MS बिट्टा की गिरफ्तारी को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसे एक हाई वोल्टेज ड्रामा टाइप का हुआ है, देखिए, फिल्मी स्टाइल का। जिनकी आप बात कर रहे हैं, बिट्टा जी नहीं है वो, बग्गा जी की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई। आज मनजिंदर सिंह सिरसा का भाजपा में जाना या बग्गा के लिए हाई प्रोफाइल ड्रामा क्रिएट करना, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने की तैयारी हो रही है कि सिखों के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है। वो तो उन्हीं पार्टी का नेता, नहीं तो केजरीवाल साहब ने किया है गिरफ्तारी का। देखिए, गिरफ्तारी करिए, छुड़वाया किसने है? ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। राजनीति केवल हमारे देश में एक ड्रामा बनकर रह चुकी है। अगर आप बात करें विकास की, तो विकास के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। शोर मचाओ, अपना बड़ा शोर क्रिएट करो, आप नेता बन गए। सिर्फ शोर क्रिएट किया जा रहा है जिसके आधार के ऊपर जनता को बहका कर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनका आरोप है बग्गा पे कि इन्होंने वहाँ के दंगे भड़काने की कुछ साजिशें रची, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, दंगा भड़काने की जो साजिश है, या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि जिस ढर्रे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, सत्ता का दुरुपयोग करना, वही काम इस प्रक्रम के अंदर आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं आम आदमी पार्टी का ना विरोधी हूँ ना समर्थक हूँ। हम लोग एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि हमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका मार्गदर्शन करना है, उनको टॉर्च बियरर का काम करना है, उन्हें मार्ग दिखाना है। यही काम आप लोग कर रहे हैं, जो सही मायने के अंदर हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। बग्गा जी की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो सुबह 5 बजे पंजाब पुलिस आके उनको घर से गिरफ्तार करके ले जाती है। दिन में हरियाणा पुलिस दोनों को रोक करके हाईजैक कर करके उनको छुड़वा के वापस दिल्ली पुलिस के अंडर कर देते। तो क्या चल रहा है देश में? 8:30 बजे का समय था, 8:30 बजे का समय था सुबह का, जब बग्गा जी को लेकर जाया जाता है यहाँ से। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इतना तेज तंत्र आपने आज तक नहीं देखा होगा। आधे घंटे के अंदर FIR भी दर्ज हो जाती है, आधे घंटे के अंदर पुलिस कोर्ट में भी पहुंच जाती है, और वहां से उसको रिकवर करने के लिए रिकवरी का आदेश भी ले लिया जाता है। अगर वही एक देश के किसी गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा होता, क्या दिल्ली पूरी पुलिस इसी तरीके से काम करती? हाँ, हम बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तारीफ करने को तैयार है कि देश में दिल्ली के अंदर एक भी व्यक्ति का अगर अपहरण हो, इसी गति से काम होना चाहिए।
तब हम बात मानने के लिए तैयार है कि हाँ दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत काबिले तारीफ सैनी काम साहब, है। इस मामले में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका बयान आया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन पे भी आरोप लग रहा है कि आपने पंजाब पुलिस को किस यहाँ पे रोका। जी। तो उनका एक बयान आया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे पास एक कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि अपहरण करके कुछ लोग पंजाब के लेके जा रहे हैं, हमें उनको रोक करके वो कार्रवाई की। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, मैंने जो बात बोली आपको कि दिल्ली पुलिस ने अगर अगर एक आम व्यक्ति के लिए भी ऐसी कार्रवाई करे तो हम मान लेंगे कि दिल्ली पुलिस इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके, क्योंकि इतनी जल्दी कोर्ट जाना और कोर्ट से भी आदेश ले लेना और हरियाणा सरकार को भी कम्युनिकेट कर देना और ये भी पता लग जाना कि उसको ट्रैक करके कि अननोन लोग लेके गए हैं और पंजाब की तरफ लेके गए हैं। तो ये जो चीज़ें करी जा रही हैं, ये केवल साफ दिखाई दे रहा है, शीशे की तरफ बिल्कुल साफ है कि केवल और केवल सत्ता तो क्या फिल्मी दुरुपयोग। स्टाइल नहीं लगता है कि फिल्मों में एक किसी गुंडे को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, दूसरे पुलिस वाले बन के आगे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सत्ता का दुरुपयोग एक फ़िल्मी स्टाइल से ही किया जा रहा है। लेकिन हाँ, हम मानने को तैयार हैं, अब ये तंत्र कंटिन्यू रहना चाहिए। आम जनता को भी ऐसे ही बेनिफिट मिलना चाहिए। अब हम दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं। सत्ता के तंत्र का दुरुपयोग बार बार देखने को मिलता है, लेकिन इसमें पिसता सत्ता के जो नुमाइंदे हैं वो तो पिसते नहीं है, पिसते हैं अधिकारी। इसी केस में भी वही सेम हुआ है। जी। अब पंजाब पुलिस के अधिकारियों पे अपहरण, मारपीट, घर में जबरदस्ती घुसने का और धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। देखिए, मैंने आपको बोला कि आप कुछ भी कर लीजिए। अब इन सब चीज़ों के सुधार के लिए, क्योंकि एक तो बात है कि हम इन विषयों पर बात करते रहे और एक आगे है कि इससे एक कदम आगे बढ़ें कि इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि हमें वो जो अधिकारी थे उनको तो अपनी जो सरकार है उसका पालन करना है आदेश का। लेकिन इन लोगों के हितों की रक्षा करना अब जनता का कर्तव्य बन गया है। हम सब लोगों को मिलकर उनकी आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि उन बेचारे जो कर्मचारी हैं उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन वो सत्ता का शिकार हो रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी मिसयूज़ ऑफ पावर कर रही थी, उसी तर्ज पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल उससे ज़्यादा मिसयूज़ करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा, यूपी का योगी जी का राज को राम राज बोला जाता है। उसी राम राज के चंदौली में एक घटना होती है, एक लड़की के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है थाने के अंदर, जो आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर ही लगे हुए हैं। इनको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, असलियत में भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य यही है। इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम इसे राम राज्य स्वीकार नहीं करेंगे तो अभी तो थाने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो दिन दूर नहीं है जब लोगों के जब घरों में। रक्षक ही भक्षक बन गए तो राम राज कहाँ? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी आप स्वीकार कर लीजिए कि यही राम राज्य है और इस कल्पना से पीछे हटिए, सच्चाई स्वीकार करिए, संविधान को पकड़िए। जब संविधान को पकड़ेंगे तो असली राम राज्य आपको संविधान से मिल सकता है, ना कि इन लोगों के थ्रू मिल सकता है जो आज सत्ता जिस में प्रकार बैठे से हैं। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की देश का विश्व में डंका बज रहा है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, विश्व में तो डंका बज ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मीडिया को जर्मनी के अंदर एंट्री नहीं दी जाती तो वो डंका ही बज रहा है। जब एक ढोल बजाने वाले को अमेरिका। एक प्लस पॉइंट भी तो है ना सैनी साहब, जो मोदी जी कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते, वो मीडिया के सामने आ गए। मीडिया के सामने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो हम कह ही रहे हैं, मैंने वहाँ भी। भी 3 ही शब्द बोले गए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डंका, अब आपने जो सवाल किया था डंका बज रहा है, तो वाकई में जो डंका बज रहा है उसकी उसकी एक झलक आपने देखी है। और ऐसे ही जब अंजना ओम कश्यप जब न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी गए थे, जब एक ढोल बजाने वाले को पूछा था तो उस ढोल बजाने वाले ने साफ ये बोला कि मुझे पैसे देकर ढोल बजाने का काम दिया गया है। तो ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा था कि डंका विश्व में बज रहा है, डंका विश्व में बज रहा है, अरे भैया, विश्व में डंका तब बजेगा जब आपके देश में आप रोजगार दे पाओगे, गरीबी खत्म कर पाओगे। आज प्रेस की स्वतंत्रता 142वें पायदान से 150वें पायदान पर पहुंच चुकी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की जा रही है उसको आप किस प्रकार? देखिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, आप पहले एक गांव बनाइए हिंदू, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र मैं बनाने की बता रहा हूँ बात ना, है। आप पाकिस्तान शुरुआत बीच में कहीं से तो करेंगे। अब ये तो है नहीं कि आप जादू की छड़ी लाके पूरे देश पे घुमा देंगे। आप एक गांव बनाइए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बड़ी खुशी से रहते हो। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम स्वीकार करने को तैयार है, उसमें क्या समस्या है। और वहीं आप जो खालिस्तान की मांग करते हैं तो वो आतंकवादी कहते हैं आप उनको, आप हिंदू राष्ट्र की मांग कहते हैं तो उसको आप देशभक्त कहते हैं। तो ये दोगलापन नहीं चल पाएगा। खालिस्तान की मांग करने वाले एक देश को बांटना चाहते हैं और ये तो अखंड भारत बनाने हिंदू राष्ट्र की किसने बोला? खालिस्तान, जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो बांटने का जो काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग कौन कर रहा है, ये जांच होनी चाहिए ना। जो दंगा प्लान किया जा रहा है, पंजाब में कभी दंगे हुए ही नहीं है, वहां पर कैसे केजरीवाल दंगा आते होगा? केजरीवाल नहीं करवाया। राजनीतिक पार्टियां सारी इसमें इन्वॉल्व है, एक भी पार्टी छूती नहीं है, एक भी नेता छूता नहीं है इसमें से। अगर हमें वाकई में देश के प्रति लड़ाई लड़नी है तो नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। 2024 का चुनाव देश की जनता वर्सेस नेता होना चाहिए।
अगर वाकई में हम देश में कुछ बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। इतना विरोध है फिर भी इस भाजपा सरकार का विरोध है, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहा है, फिर भी स्पष्ट बहुमत से सरकारें बनाते जा रहे हैं। देखिए, स्पष्ट बहुमत से सरकार का बनना, वैसे तो आपके क्वेश्चन की स्पीड है वो बहुत फास्ट है, और लेकिन मैं भी जवाब दिए जा रहा हूँ कि कोई बात नहीं। बहुमत किसको मिला है? बहुमत भाजपा को नहीं मिला, ये किसी भ्रम में है हम। बहुमत मिला है एक विपक्ष के गैप को। विपक्ष में एक अच्छा मतलब विपक्ष की नाम एक नाकामी है। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष मिसिंग है। मतलब वो चीज़ जो कही जा रही है भाजपा की तरफ से कि मोदी नहीं तो कौन, योगी नहीं तो कौन, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सरकार जो जनता है वो अपना रोल भूल चुकी है। संविधान के मुताबिक जो बाबा साहब ने कहा था कि देश की जनता परमानेंट विपक्ष होगी, तो देश की जनता को खुद अपने अधिकार लेने के लिए एकत्रित होना होगा। विपक्ष का रोल खुद हमें अदा करना होगा। आप जैसे पत्रकार साथी जो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता को कर रहे हैं, आप लोगों को सलाम है, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है। नहीं तो आज के तारीख के अंदर पत्रकारों को उठाकर भी जेल में जा रहा है। आपके सामने है जो पत्रकार, जिनकी मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, जिनको कपड़े उतार करके मध्य प्रदेश के अंदर वो मेरे संपर्क में है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आप बताइए, मतलब निष्पक्ष रूप से अगर आपको खबर चलाएंगे तो ये हाल कर दिया जाएगा। आखिर कहाँ तक लेकर जाएंगे?